यायावर साम्राज्य। नमस्कार दोस्तों, ये NCERT कक्षा 11 की जो पाठ्य पुस्तक है ना विश्व इतिहास, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है पार्ट 3 के यायावर साम्राज्य के। ठीक है ना। तो चलिए एक भी निकाल लेते हैं। यायावर साम्राज्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। यायावर साम्राज्य से क्या अभिप्राय है? यायावर लोग मूलतः घुमक्कड़ होते हैं। साम्राज्य भौतिक स्थिति का द्योतक है। इसके बाद में चंगेज़ खान को समुद्री खान की उपाधि क्यों दी गई? चंगेज़ खान ने जम्मू का और नैमन लोगों को निर्णायक रूप से पराजित किया। जम्मू का और नैमन लोगों को वह स्टेपी क्षेत्र की राजनीति में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में उभरा। जम्मू का और नैमन लोगों को चंगेज़ खान को समुद्री खान की उपाधि क्यों दी गई? जम्मू का और नैमन लोगों को निर्णायक रूप से पराजित किया। जम्मू का और नैमन वह स्टेप क्षेत्र की राजनीति में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में उभरा। विजित प्रदेशों के लोगों को यायावर शासकों से लगाव नहीं था, क्यों? कारण बताइए। विजित प्रदेशों के लोगों को यायावर शासकों से लगाव नहीं था, क्यों? कारण बताइए। लोगों को यायावर शासकों से लगाव न होने के कारण युद्धों में नगर को नष्ट करना। विजित प्रदेशों के लोगों को यायावर शासकों से लगाव नहीं था, यानी कि जो वहाँ पे विजय हासिल करते हैं वहाँ के लोगों को युद्धों में नगरों को नष्ट करना, कृषि भूमि को हानि पहुँचाना, व्यापार नष्ट होना, व्यापक स्तर पर नरसंहार। गजन खान द्वारा कृषकों का पक्ष लेने के क्या कारण थे? गजन खान के विचार थे कृषकों से बैल अनाज छीनने से, फसल नष्ट कर देने से भविष्य में अनाज नहीं मिलेगा। एक आज्ञाकारी कृषक वर्ग बेहतर है विद्रोही कृषक वर्ग से। कृषकों को सताने के बजाय उनकी रक्षा पर जोर दिया। स्टेपी निवासियों के इतिहास के विषय में हमें किन स्रोतों से जानकारी प्राप्त होती है? जब इतिवृत्त, यात्रावृत्तांत, नगरीय साहित्यकारों के दस्तावेज। कुछ निर्णायक स्रोत चीनी, मंगोली, फारसी और अरबी भाषा में उपलब्ध है। ठीक है। इतिवृत्त डॉक्यूमेंट ही बोल सकते हैं अपन। मंगोलों के लिए व्यापार क्यों महत्वपूर्ण था? स्टेपी प्रदेश में संसाधनों का अभाव, चारण क्षेत्र में सीमित अवधि में कृषि करना असंभव, चीन से वस्तु विनिमय पशु, घोड़े तथा फर के बदले कृषि उत्पाद तथा लोहे के उपकरण प्राप्त करते थे। चीनी शासकों ने महादीवार का निर्माण क्यों करवाया था? यायावर कबीलों के चीन पर बार बार आक्रमण व लूटमार न महादीवार की बात है। आक्रमणों से सुरक्षा के लिए महादीवार का निर्माण। फिर है मंगोलों के इतिहास पर विश्वास नहीं करने के क्या कारण है? मंगोलों का स्वयं रचित इतिहास नहीं है। जानकारी की स्रोत मुख्यतः इतिवृत्त, यात्रावृत्तांत और नगरीय साहित्यकारों के दस्तावेज। लेखकों की यायावरी जीवन की जानकारी पक्षपातपूर्ण यायावरी जीवन की। अनेक लेखक मंगोल आश्रय पर निर्भर, इसलिए वर्णन सहानुभूतिपूर्ण रहा। अन्य ने उन्हें लुटेरा और नरसंहार करने वाला कहा। मंगोलों की सामाजिक स्थिति को उल्लेख कीजिए। मंगोलों के विविध सामाजिक समुदाय थे, है ना। वह पशुपालक और शिकारी संग्राहक थे। वह घोड़ों, भेड़ों, ऊँटों को पालते थे। पशुपालक मध्य एशिया की घास के मैदानों में रहते थे। कहाँ? मध्य एशिया की घास के मैदानों में। यहाँ छोटे छोटे शिकार उपलब्ध थे। शिकारी संग्राहक साइबेरियाई वनों में रहते थे। पशुपालक मध्य एशिया की घास के मैदान में रहते थे। यहाँ छोटे छोटे शिकार उपलब्ध थे। शिकारी संग्राहक साइबेरिया वनों में रहते तथा पशुपालकों की तुलना में करीब होते थे। शिकारी संग्राहक। चारण क्षेत्र में साल की कुछ अवधि में कृषि करना संभव, परंतु मंगोलों ने कृषि को नहीं अपनाया।
वह आत्मरक्षा और आक्रमण के लिए परिवारों तथा कुलों के परिसंघ बना लेते थे। वे पशुधन के लिए लूटमार करते थे। मंगोलों के सैनिक प्रबंधन का वर्णन कीजिए। जब देखें, प्रत्येक स्वस्थ वयस्क सदस्य हथियारबंद होता था। सेना में भिन्न भिन्न जातियों के सदस्य संगठित थे। सेना में तुर्की मूल के और केराइट भी शामिल थे। सेना स्टेपी क्षेत्र की तुलना में दशमलव प्रणाली के अनुसार गठित थी। दशमलव प्रणाली जनजातीय समूह को विभाजित करके नवीन सैनिक इकाइयों में विभक्त किया गया। सबसे बड़ी इकाई लगभग 10,000 सैनिकों की थी। 10,000 सैनिकों की थी। चंगेज खान और मंगोलों का विश्व इतिहास में क्या स्थान है? मूल्यांकन कीजिए। यद्यपि चंगेज खान को एक विजेता, नगरों को ध्वस्त करने वाला और हजारों लोगों की मृत्यु के लिए उत्तरदायी माना जाता है, यह सब उसकी छवि धूमिल करती है। पर मंगोलों के लिए वह सबसे महान शासक था। उसकी सफलताएं मंगोलों को संगठित करना, कबीलाई लड़ाइयाँ समाप्त करना, चीनियों द्वारा शोषण से मुक्ति दिलाना, एक परमहाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना करना, व्यापार और बाजारों को पुनः स्थापित करना। मंगोल शासक बहुजातीय, बहुभाषी, बहुधार्मिक था। किसकी बात पढ़ रहे हैं अपन? चंगेज खान और मंगोलों का विश्व इतिहास में क्या स्थान है? चंगेज खान की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। उसकी सफलता के क्या कारण थे? सैनिक उपलब्धियां विस्मित कर देने वाली थी। स्टेपी क्षेत्र की युद्ध शैली को सुधारा व आवश्यकता अनुसार परिवर्तित किया। उसे प्रभावशाली रणनीति में बदला। कुशल घोड़सवारी से उसकी सेना को गति मिली। ठीक है। कुशल घोड़सवारी से उसकी सेना को गति मिली। सैनिकों का घोड़े पर सवार होकर तीरंदाजी का कौशल सिखाया। सैनिकों का घोड़ों पर सवार होकर तीरंदाजी का कौशल सिखाया। घुड़सवारी तीरंदाजी के अनुभव ने सैनिक गति बहुत तेज कर दी। स्टेपी के आसपास के भूभागों की मौसम की जानकारी। घोर शीत ऋतु में आक्रमण के लिए बर्फ से जमी नदियों का राजमार्गों की तरह प्रयोग। घेराबंदी यंत्र व नेप्रेता बमबारी का प्रयोग। घेराबंदी यंत्र है ना, और एक नेप्रेता, ये एक यंत्र है भाई। घेराबंदी यंत्र व नेप्रेता। नेप्रेता क्या है? नेप्रेता अभियान के दौरान हल्के जल उपस्करों का प्रयोग सफलता के कारण। सशक्त अनुशासित सैन्य शक्ति। चंगेज खान का सशक्त नेतृत्व। द्रुत गति की हरकारा पद्धति। द्रुत गति की हरकारा पद्धति। यास क्या था? इसके अर्थ में परिवर्तन आने के क्या कारण थे? यास के महत्व की विवेचना कीजिए। यास प्रारंभिक स्वरूप यासक वह नियम संहिता जिसे चंगेज खान ने 1200 में कुरिलताई में लागू किया था। कुरिलताई में आज्ञप्ति आदेश सैन्य डाक प्रणाली के संगठन के विनियम। यास आज्ञप्ति आदेश सैन्य डाक प्रणाली के संगठन के विनियम। अर्थ में परिवर्तन के कारण। 20 शताब्दी मध्य मंगोलों द्वारा एकीकृत विशाल साम्राज्य का गठन। यहाँ पे बढ़ रहा है और कुछ शायद 12वीं शताब्दी होगा है। उनके द्वारा जटिल शहरी समाजों पर शासन व संख्यात्मक रूप में अल्पसंख्यक अपनी पहचान व विशिष्टता की रक्षा के लिए दास के पवित्र नियम के अधिकार का दावा। यास है, दास नहीं है, यास को अपने पूर्वज चंगेज खान की विधि संहिता कहकर प्रजा पर लागू करना। यास बेसमान आस्था रखने वाले मंगोलों में से किया। चंगेज व उसके वंशजों की मंगोलों से निकटता
स्वीकृत। यास से वंशजों की कबीलाई पहचान बरकरार, पराजित लोगों पर नियम लागू करने का आत्मविश्वास। यास चंगेज खान की कल्पना शक्ति से प्रेरित था, वह विश्वव्यापी मंगोल राज्य की संरचना में सहायक था। चंगेज खान की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए, उसकी सफलता के क्या कारण थे। चंगेज खान की सैनिक उपलब्धियाँ: कुशल घुड़सवार सेना, तीरंदाजी का अद्भुत कौशल, मौसम की जानकारी, घेराबंदी की नीति, निपता बमबारी की शुरुआत, हल्के चल उपकरणों का निर्माण, अनुपयुक्त बिंदु। यास क्या था, इसके अर्थ में परिवर्तन आने के क्या अर्थ थे। यास के महत्व की विवेचना कीजिए। यास प्रारंभिक स्वरूप में यसाक वह नियम संहिता थी, नियम संहिता है यास या यसाक, जिसे चंगेज खान ने 1206 में करिल तलाई में लागू किया। अर्थविधि, आज्ञापति, आदेश, आकेट सैन्य व डाक प्रणाली के संगठन के विनियम, अर्थ में परिवर्तन के कारण। 13वीं शताब्दी के मध्य तक मंगोल द्वारा एकीकृत विशाल साम्राज्य का गठन, उनके द्वारा जटिल शहर समाज व शासन पर संख्यात रूप में अल्पसंख्यक, अपनी पहचान व विशिष्टता को रक्षा के लिए मास के पवित्र नियम के आविष्कार का दावा। यास को अपने पूर्वज चंगेज खान की वेदी संहिता कहकर प्रजा पर लागू करवाया। यास को वेदी संहिता कहकर यास में समान आस्था रखने वाले मंगोलों को नियुक्त किया। चंगेज व उसके वंशजों को मंगोलों से निकटता स्वीकृत। यास से वंशजों की कबीलाई पहचान बरकरार, पराजित लोगों पर लागू करने का आत्मविश्वास। यास चंगेज खान की कल्पना शक्ति से प्रेरित था, वह विश्वव्यापी मंगोल राज्य की संरचना में सहायक था। मंगोल साम्राज्य के पतन के कारणों का वर्णन कीजिए। मंगोल साम्राज्य का पतन, मंगोलों के पतन के मौलिक कारण थे। उनकी संख्या बहुत कम थी, वह अपनी प्रजा की अपेक्षा कम सभ्य थे। आपसी विरोध व अपनी सभ्यता को विजित देशों की सभ्यता में मिलाना, मंगोलों द्वारा अन्य धर्मों का अपनाया जाना अनुपयुक्त बिंदु है। चंगेज खान कौन था। चंगेज खान और मंगोलों का विश्व इतिहास में क्या स्थान है, मूल्यांकन कीजिए। चंगेज खान का जन्म 1162, मंगोलिया, प्रारंभिक नाम तेमुजिन, 1206 में शक्तिशाली जम्मू का और नेमन लोगों को निर्णायक रूप से 1206 में शक्तिशाली जम्मू का और नेमन लोगों को निर्णायक रूप से पराजित करने के बाद, किनको, जम्मू का और नेमन लोगों को निर्णायक रूप से पराजित करने के बाद तेमुजिन इस स्टेपी क्षेत्र की राजनीति में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में उभरा। स्टेपी उसने चंगेज खान, समुद्री खान या सार्वभौमिक शासक को उपाधि धारण की और मंगोलों का महानायक घोषित किया। चंगेज खान और मंगोलों का विश्व इतिहास में स्थान। मंगोली के लिए चंगेज खान एक महान शासक था। उसने मंगोलों को संगठित किया, चीनियों द्वारा शोषण से मुक्ति दिलाई, 2-3 बार राज चुकाए, पार महाद्वीप साम्राज्य बनाया, व्यापार के रास्ते तथा बाजारों को पुनर्स्थापित किया। इसका शासन बहुजातीय, बहुभाषीय, बहुधार्मिक था। चल छोड़ ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब मंगोलिया एक स्वतंत्र राष्ट्र है और चंगेज खान एक महान राष्ट्र नायक के रूप में तथा आराध्य व्यक्ति के रूप में मान्य है। ठीक है, ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो भी हो चुके हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।